नमस्कार सर। आज की चर्चा में हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है। साथियों, बीपीएससी की तैयारी दो प्रकार से किया जाता है। एक, आप ट्यूशन का सहायता ले, मतलब किसी संस्थान से जुड़ के आप 1 लाख 2 लाख रुपया खर्चा करके आप तैयारी करें। और दूसरा, घर बैठे सोशल मीडिया की सहायता लेकर आप तैयारी करें। हमारे समाज में यह अफवाह है या गलत धारणा है कि जब तक हम लोग कोई संस्थान नहीं धरेंगे, जब तक कोई संस्थान पकड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा बीपीएससी क्लियर नहीं होगा। घर बैठे हम बीपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते। मेरा विश्वास मानिए, यदि आप में लगन क्षमता है तो आप घर बैठे भी बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे संस्थान वाले ये अफवाह फैला दिए हुए हैं कि घर बैठे तैयारी नहीं हो सकता है। ये उनका अपना सोच है, लेकिन मेरा सोच यही है कि घर बैठे तैयारी हो सकता है। तो घर बैठे तैयारी कैसे करें, इसके लिए हमें ये जानना होगा कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है। तो हम आज इसी सिलेबस पे बात करते हैं। तो आइए सबसे हम जानते हैं कि सिलेबस के बारे में। बीपीएससी का सिलेबस साथियों, इसका एग्जाम 3 चरण में होता है। पहला पीटी, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। पीटी का सिलेबस जनरल ही होता है, जैसे रेल में होता है या फिर और कोई जनरल कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं उसका होता है। मिला जुला के वही रहता है, लेकिन कुछ क्वेश्चनों की संख्या इधर से उधर हो जाती है, अर्थात घट या बढ़ जाती है। तो आइए पीटी का सिलेबस सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं। पीटी में आपको 150 मार्क का क्वेश्चन होगा, जिसमें क्वेश्चन की संख्या 150 होगी। सबसे पहली बात ये साथियों कि ये पीटी का एग्जाम जो है सो इसमें निगेटिव मार्क नहीं रहता है। इसमें आप 150 का 150 अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर गलती होगा तो उसका मार्क आपको नहीं कटेंगे। 150 क्वेश्चन में आपको हिस्ट्री से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे लगभग 30 या 40 प्रश्न की संख्या हो सकती है। उसके बाद करेंट अफेयर्स आते हैं। करेंट अफेयर्स में आपको ऐसे तो 1 साल का पढ़ा जाता है, लेकिन 6 महीना के अंदर में ये सारे करेंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। लेकिन बेहतर यही रहता है कि 1 साल जब से परीक्षा होता है उससे आप 1 साल पहले का करंट अफेयर्स देख लें। इससे 30 से 35 प्रश्न रहती है। उसके बाद साइंस हो गया, ये भी मेजर विषय है। इससे 20 से 25 प्रश्नों की संख्या रहती है। इससे बहुत जनरल साइंस इससे पूछा जाता है। लुसेंट और एसपीडी आपका इसमें काम कर जाएगा। उसके बाद एक बिहार स्पेशल आता है। बिहार स्पेशल भी से 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मैथ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये बहुत ही आसान तरीका के होते हैं। उसके बाद पॉलिटी से 10-15 प्रश्न पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स से। उसके बाद मिसलेनियस यानी विविध से 15-20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको इसका जो बुक है ये आप लुसेंट सामान्य ज्ञान आता है। उसके बाद एक करोड़ सामान्य ज्ञान आता है। दोनों में से कोई एक विषय, एक किताब काफ़ी है। यदि दोनों रहे तो और ये बेहतर है। करोड़ से आप मेंस का भी तैयारी कर सकते हैं। एसपीडी और एक बिहार स्पेशल, जिसमें इम्तियाज अहमद या फिर लुसेंट का ही आता है। उसके बाद एक करंट अफेयर्स 6 महीना के पूछा जाता है, 6 महीना पीछे का पूछा जाता है। इसमें प्रतियोगिता दर्पण बहुत ही अच्छा किताब है। अब हम आते हैं मेंस पे। साथियों, मेंस हमारा 900 मार्कों का होगा। 3
चरणों में होंगे, एक जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एक ऑप्शनल पेपर। जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री से प्रश्न आएंगे, करेंट अफेयर्स से प्रश्न आएंगे, उसके बाद स्टैटिक्स से प्रश्न आएंगे। इसमें आपको कुल 15 प्रश्नों की संख्या रहेंगे, जिसमें आपको यहाँ पर जिसमें आपको मात्र 8 प्रश्नों का आपको जवाब देना है। साथियों, यहाँ पर हमें ऑप्शनल के द्वारा ही लगभग 50% का आसान क्वेश्चन कर दिया जाता है। चूँकि 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और मात्र हमको 8 प्रश्नों का ही जवाब देना है। जीएस पेपर 2 में भी पॉलिटी से प्रश्न आएंगे, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से प्रश्न आएंगे, साइंस एंड टेक से प्रश्न आएंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या कुल 12 होंगे, जिसमें हमें 8 का जवाब देना है। उसके बाद एक तीसरा पेपर हमारा आता है ऑप्शनल मेंस। ऑप्शनल साथियों, जिस विषय से आप ग्रेजुएशन किए हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम वही विषय लें, हमें जो अच्छा लगे वो उस विषय का हम चुनाव कर सकते हैं। इसमें 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से मात्र हमें 6 प्रश्नों का ही जवाब देना है। 50% यहाँ भी आसान हो गया है। साथियों, इसका किताब है, एक आप संदर्भ का आता है मेंस के लिए, संदर्भ का आता है, केबीसी नैनो का आता है, और उसके बाद बहुत सारे शिक्षण संस्थान भी अपने अपने नोट्स मार्केट में उतार दिए हुए हैं। तो आप किसी का भी सहारा लेकर एक क्वेश्चन बैंक ले लें और उसके आधार पर आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा चरण है इंटरव्यू, जो सबसे आसान है, जबकि हमारे समाज में, हमारे विद्यार्थी भाइयों में ये बहुत ही कठिन पक्ष माना जाता है इसे, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए ये बहुत ही आसान है। क्योंकि इसमें क्या रहता है कि बस किसी 2-3 आदमी से बातचीत करना रहता है, जो वो प्रश्न पूछेंगे, जिस प्रश्न का जवाब हमको आता है वो देंगे, जो नहीं आता है उसको छोड़ देंगे। साथियों, 120 प्रश्नों की ये इंटरव्यू होंगे। इसमें से यदि हम 50 से 60 प्रश्न मार्क आन लेते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पे चुनाव सिलेक्शन हो जाता है, और इस प्रकार से हमारा चयन हो जाता है और हमें कोई न कोई पद मिल जाती है। साथियों, बीपीएससी अब पहले वाली नहीं है, प्रत्येक वर्ष अपने कैलेंडर के अनुसार वैकेंसी आती है। इस बार जिस 67वीं की वैकेंसी 2021 में जुलाई में आने वाली है, तो तैयारी में अभी से लग जाइए, बिना डर के, बिना संकोच के, और सफलता पाइए। यही मेरा आशा है। इसी के साथ धन्यवाद।